क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर के लिए दिन रात मेहनत करने के बावजूद आपकी मेहनत को उतनी अहमियत, उतनी वैल्यू नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरे परिवार का ख्याल रखने के बाद भी किसी के एक छोटे से शब्द ने आपका दिल दुखा दिया हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस मनोविज्ञान को समझेंगे जो लाखों गृहिणियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। कई बार हम महिलाएं मुस्कुराती रहती हैं, काम करती रहती हैं, सबका ख्याल रखती रहती हैं, लेकिन हमारे दिल में कुछ अनकही बातें चुपचाप जमा होती रहती हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि दुनिया आपके काम को देख लेती है, लेकिन आपके एहसासों को नहीं देख पाती। आज हम उन भावनाओं की बात करने वाले हैं जिन्हें लाखों महिलाएं हर दिन महसूस करती हैं, लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर पाती। क्यों कुछ बातें हमें जरूरत से ज्यादा चोट पहुंचा देती हैं? क्यों कभी कभी एक छोटी सी आलोचना पूरे दिन का सुकून छीन लेती है? और क्यों जो महिलाएं सबसे ज्यादा प्यार बांटती हैं, वही कई बार सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करती हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज हम मनोविज्ञान की नजर से समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आप अपने बारे में कुछ ऐसा जानें जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया। और हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आप खुद को पहले से ज्यादा समझने, स्वीकार करने और प्यार करने लगें। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बस एक सही समझ की जरूरत होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन क्वींस, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि मेंटल पीस भी मिलती है। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रही हो, जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। क्वींस, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने परिवार की बातों से जल्दी आहत हो जाती हैं, अगर किसी की नाराज़गी आपको घंटों सोचने पर मजबूर कर देती है, अगर किसी की एक छोटी सी आलोचना आपके दिल में लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं, वे अक्सर खुद भी भावनाओं को बहुत गहराई से जीते हैं। और गृहिणियां तो दिन भर अपने परिवार की ज़रूरतों, खुशियों और परेशानियों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए उनका दिल स्वाभाविक रूप से और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। सोचिए, एक गृहिणी सुबह उठने से लेकर रात तक कितने लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है? बच्चों की पसंद, पति की ज़रूरतें, घर का काम, रिश्तेदारों की उम्मीदें और न जाने कितनी जिम्मेदारियां। धीरे धीरे उसका दिमाग दूसरों की भावनाओं को समझने में इतना माहिर हो जाता है कि वो अपने आसपास के हर छोटे बदलाव को महसूस करने लगता है। किसी के चेहरे का बदला हुआ भाव, किसी की आवाज़ का बदला हुआ लहजा या किसी का अचानक चुप हो जाना, वो सब कुछ नोटिस कर लेती है। यही वजह है कि कई बार वो ऐसी बातों से भी आहत हो जाती है जिन्हें दूसरे लोग सामान्य मानकर भूल जाते हैं। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल अवेयरनेस कहा जाता है, यानी भावनाओं को सामान्य से ज्यादा गहराई से महसूस करने की क्षमता। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी वजह से गृहिणियां अपने परिवार को भावनात्मक सहारा दे पाती हैं। लेकिन यही ताकत कभी कभी उनके लिए दर्द का कारण भी बन जाती है, क्योंकि जो दिल सबसे ज्यादा समझता है वही सबसे ज्यादा महसूस भी करता है। यूनिवर्सिटी स्तर पर हुई कई रिसर्च ये बताती है कि जो लोग भावनात्मक रूप से ज्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं, उनमें सहानुभूति यानी एम्पैथी की क्षमता भी ज्यादा होती है। ऐसे लोग दूसरों की तकलीफ को जल्दी समझ लेते हैं। शायद यही कारण है कि घर में कोई दुखी हो तो सबसे पहले गृहिणी ही महसूस कर लेती है कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो महिला सबकी भावनाओं को समझती है, अक्सर उसकी अपनी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। जब उसे किसी की जरूरत होती है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। और याद रखिए क्वींस, यहीं से एक और समस्या शुरू होती है। धीरे धीरे कई गृहिणियां अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाती हैं। वे सोचती हैं कि अगर उन्होंने अपनी परेशानी बताई तो लोग कहेंगे कि ये तो छोटी सी बात है, इसलिए वे मुस्कुराती रहती हैं, सबका ध्यान रखती रहती हैं और अपने दर्द को अंदर ही अंदर छिपाती रहती हैं। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर एक खालीपन बढ़ता जाता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल सप्रेशन कहा जाता है, यानी अपनी भावनाओं को लगातार दबाते रहना। समस्या यह है कि दबाई गई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे धीरे धीरे जमा होती रहती हैं और फिर किसी छोटी सी घटना पर बाहर आ जाती हैं। इसलिए कई बार एक छोटी सी बात पर आंसू निकल आते हैं।
असल में वो आंसू सिर्फ उस एक बात के नहीं होते, वे उन सारी अनकही भावनाओं के होते हैं जिन्हें लंबे समय से दबाया गया होता है। कई गृहिणियों की जिंदगी में एक ऐसी बात होती है जिसे शायद वे किसी से कह भी नहीं पाती। जब परिवार के सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, बच्चे बड़े होकर अपने कामों में लग जाते हैं, पति ऑफिस और जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, तब एक गृहिणी कई बार खुद से पूछती है कि आखिर मेरी पहचान क्या है। दिन भर काम करने के बावजूद शाम को उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे उसके काम को काम माना ही नहीं गया, क्योंकि घर का काम कभी खत्म नहीं होता और उसकी कोई छुट्टी भी नहीं होती। यही वजह है कि कई महिलाएं धीरे धीरे भावनात्मक रूप से थकने लगती हैं, जबकि बाहर से वे सामान्य दिखाई देती हैं। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक गृहिणी सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए चाय बनाती है, बच्चों का टिफिन तैयार करती है, घर संभालती है, बाजार के काम देखती है और पूरे परिवार की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती है। लेकिन अगर एक दिन वो थक कर बैठ जाए तो अक्सर उसे ये सुनने को मिल जाता है कि तुम दिन भर करती ही क्या हो। ये एक ऐसा वाक्य है जो बाहर से छोटा लगता है, लेकिन दिल के अंदर बहुत गहरा घाव छोड़ सकता है, क्योंकि उस एक वाक्य के पीछे उसकी अनगिनत मेहनत, त्याग और प्यार को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यही वजह है कि कई बार गृहिणियां छोटी बातों पर रो पड़ती हैं। वे उस एक वाक्य पर नहीं रो रही होती, बल्कि उस अनदेखी मेहनत पर रो रही होती हैं जिसे सालों से महसूस नहीं किया गया। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को सिर्फ भोजन, कपड़े और घर की जरूरत नहीं होती, उसे सम्मान, सराहना और अपनापन भी उतना ही चाहिए होता है, खासकर उन महिलाओं को जो अपना पूरा जीवन परिवार को बेहतर बनाने में लगा देती हैं। जब किसी गृहिणी को ये महसूस होता है कि उसकी मौजूदगी को महत्व दिया जा रहा है, उसकी मेहनत को देखा जा रहा है, तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब उसे लगातार नजरअंदाज किया जाता है तो धीरे धीरे वो खुद अपनी कीमत पर शक करने लगती है, और यही वो जगह है जहाँ उसे सबसे ज्यादा भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि गृहिणियां सिर्फ घर नहीं संभालती, वे घर का भावनात्मक वातावरण भी संभालती हैं। जब परिवार में किसी का मूड खराब होता है, जब किसी को परेशानी होती है, जब किसी को हौसले की जरूरत होती है, तब अक्सर सबसे पहले गृहिणी ही आगे आती है। वो सबको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अगर आप एक गृहिणी हैं तो ये याद रखिए कि आपको भी मजबूत बनने की जरूरत नहीं है हर समय। कभी कभी अपना दर्द साझा करना, मदद मांगना और अपनी भावनाएं व्यक्त करना भी ताकत की निशानी है। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे खूबसूरत संदेश है। एक गृहिणी की कीमत उसके बनाए हुए खाने, साफ किए हुए घर या पूरे किए हुए कामों से नहीं मापी जा सकती। उसकी असली कीमत उस प्यार में है जो वो हर दिन अपने परिवार पर लुटाती है, उस धैर्य में है जिसके साथ वो मुश्किल परिस्थितियों का सामना करती है, उस त्याग में है जो वो बिना किसी शोर के करती रहती है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो कम से कम आप खुद को जरूर समझिए। खुद को वो सम्मान दीजिए जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि जो महिला पूरे परिवार को संभाल सकती है वो सम्मान और प्यार पाने की भी पूरी हकदार है। अगर आप एक गृहिणी हैं तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, आखिरी बार आपने अपने लिए क्या किया था? आखिरी बार आपने अपनी भावनाओं को उतनी ही अहमियत कब दी थी जितनी आप अपने परिवार की भावनाओं को देती हैं? याद रखिए, खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, अपनी भावनाओं को महत्व देना गलत नहीं है। थोड़ा आराम करना, अपनी पसंद का काम करना, अपनी बात खुलकर कहना और जरूरत पड़ने पर ना कहना भी उतना ही जरूरी है जितना परिवार की देखभाल करना, क्योंकि एक खुश गृहिणी ही एक खुश परिवार की नींव बनती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी महिला है जो सबका ख्याल रखती है लेकिन खुद को भूल गई है, तो आज उसे ये जरूर बताइए कि उसकी भावनाएं भी महत्वपूर्ण है। उसे ये महसूस कराइए कि उसकी मेहनत, उसका प्यार और उसका त्याग देखा जा रहा है। कई बार एक सच्चा धन्यवाद और थोड़ी सी सराहना किसी इंसान के दिल को फिर से मजबूत बना सकती है। और अगर आप खुद ऐसी गृहिणी हैं तो आज से खुद को कमजोर मत कहिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ दूसरों से ज्यादा महसूस करती हैं। आपके अंदर प्यार की वो गहराई है जो हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए अपनी संवेदनशीलता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती समझिए, क्योंकि दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो दिल से महसूस करना जानते हैं। अगर इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन महिलाओं तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है, और कमेंट में लिखिए, मेरी भावनाएं भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि खुद को सम्मान देने की शुरुआत है। और एक रिक्वेस्ट क्वींस,
अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और मेरी बातें आपके दिल